नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में हम बात कर रहे हैं सत्ता के संग्राम की। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ। इस चरण में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हुआ है। राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। राज्य के दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में मतदान हुआ। यदि हम इन 6 सीटों के सियासी गणित की बात करें तो दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर दमोह लोकसभा, सतना, रीवा, होशंगाबाद इन क्षेत्रों में मतदान हुआ है, तो पार्टी यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार सीधे तौर पर टक्कर में हैं। लेकिन खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में कोई भी प्रमुख विपक्षी दल का नेता भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है। इन सीटों पर कुल 11,62,460 मतदाता रहे और 80 उम्मीदवारों का भाग्य लिखा गया। 80 उम्मीदवारों में 75 पुरुष उम्मीदवार, 4 महिला उम्मीदवार और एक थर्ड जेंडर के उम्मीदवार। खजुराहो सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को फिर से मौका मिला है, जबकि यह सीट ईडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई थी, लेकिन सपा उम्मीदवार मीरा यादव का पर्चा रद्द होने से वी.डी. शर्मा को लगभग वॉकओवर मिल गया, ऐसा बताया जा रहा है। यदि हम बात करें टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो टीकमगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के पंकज अहिरवार के बीच मुकाबला और गठबंधन की वजह से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा था कि सपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा, जबकि बीएसपी ने दल्लूराम अहिरवार को टिकट दिया है। यहाँ 7 बार सांसद और 2 बार केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के सामने कांग्रेस ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें दमोह की, तो दमोह विधानसभा जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, दमोह में हार का स्वाद चखने वाले राहुल लोधी को बीजेपी ने यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को सामने रखा। यहाँ लोधी वर्सेस लोधी का मुकाबला है। ये दोनों कैंडिडेट एक बार एमएलए रह चुके हैं। इस सीट को कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। बात करें सतना की, तो सतना लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी के 4 बार के सांसद गणेश सिंह को मात दी थी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने उन्हीं उम्मीदवारों पर दांव लगाया जिनको विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया था। पिछड़ा वर्ग के दोनों प्रमुख कैंडिडेट के बीच बीएसपी के ब्राह्मण उम्मीदवार पर भरोसा जताया था और ऐसे में नारायण त्रिपाठी के आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था। रीवा लोकसभा में मिश्रा वर्सेस मिश्रा का मुकाबला है। यहाँ बीजेपी के जनार्दन मिश्रा को दूसरी बार टिकट दिया गया, जबकि बीजेपी की विधायक रही नीलम अभय मिश्रा को कांग्रेस ने लोकसभा मैदान में उतारा है। नीलम मिश्रा ने 2018 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। जिस तरह से मध्य प्रदेश की 6 सीटों के सियासी समीकरण रहे हैं, यहाँ पर ये देखा गया कि मतदाता का रुझान, क्योंकि देखा गया कि मतदाता का मौन रहा और मतदाता की मुखरता भी रही है। ये दोनों चीज़ें एक साथ रही हैं। इस पर हमें भरोसा करना होगा कि मौन और मुखरता एक साथ कैसे हो सकती, तो मतदाता ने दिखाया है। क्या सियासी समीकरण रहे हैं, किसको अपनी जीत के प्रति कौन ज़्यादा आश्वस्त है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी, आपके पास आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें, एक सीट पर लगभग बीजेपी को वॉकओवर मिला, बाकी सीटों पर भी एक देखा गया कि कश्मकश रही है, टक्कर रही है। नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा चुनाव रहा है। सबसे पहले मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके इन सीटों के सभी प्रत्याशियों का भाग्य जो है, उनका किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए सूरज जी, लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है। चुनाव जो होते हैं वो महायज्ञ होते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी उनको पूर्ण रूप से यही महायज्ञ महाकुंभ मानती है। और जिस प्रकार से जनता ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया है और अभी और भी रिजल्ट जो डेटा आता जाएगा, कंसोलिडेटेड डेटा आने में थोड़ा समय भी लगता है जी। तो मैं तो, और जिस प्रकार से स्पेशली कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो केंद्रीय नेतागण है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के प्रदेश मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी और समस्त नेतागण सबने अपनी आहुति डाली है और कार्यकर्ताओं ने, हम सभी कार्यकर्ताओं ने
आहुति डाली है, तो निसंदेह और भगवान रूपी जनता जो है भाजपा के विकास के कार्यों से और साथ ही साथ विरासत को जो बढ़ाने वाले कार्य हैं जो, तो उसके कारण भाजपा को प्रचंड आशीर्वाद दे रही है। और देखिए कांग्रेस है और विपक्षी दल है, तो कांग्रेस तो आज मतदान का दिन है, आज दो चीजें हुई, एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया ईवीएम के ऊपर, तो इन सब के जो है ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं विपक्षी दलों के, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि नहीं जो ऐसा चल रहा है वो बिल्कुल सही है। सत्येंद्र जैन जी, एक सीधा और छोटा सवाल, इन 6 सीट में से बीजेपी कितनी सीट जीतने की संभावना रखती है? देखिए सूरज जी 6 सीट पे हम इसलिए कह सकते हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2014 में हमने विश्वास दिया था और सबके आप सभी के सामने वो पता भी है कि हम पूर्ण इस बार तो 84 के बाद कभी ऐसा कराया गया था जो 2014 में दोहराया और भारतीय जनता पार्टी का ने कीर्तिमान स्थापित किया। यह बात हमने दावे से कहा और पूर्ण बहुमत मिला, 283 सीट मिली थी। और 2019 में हमने कहा कि इस बार 300 पार, तो देखिए 303 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी और हमारे एनडीए की 350 सीट थी। इस बार हमने कहा है और हमें लग रहा है जिस प्रकार से हमने काम किए इस बार 400 पार, तो भगवान रूपी जनता भी ये 400 पार से लालाए थे। और देखिए हमारे 6 में से बीजेपी कितनी सीट पर जीतने की संभावना है बीजेपी को, इन 6 सीटों पर जहां आज मतदान हुआ? वो इसमें निकल ही आया, इसमें सूरज जी निकल ही आया, 6 मतलब 6 की 6, 29 की 29 लोकसभा सीट जो है, ठीक है, वापस आता हूं, भगवान रूपी जनता तय करती है, वापस आता हूं, तो इसी जनता को ठीक जो है, आज मतदान नहीं, ठीक है सत्येंद्र जी, वापस आता हूं, यही सवाल कहने जा रहा था जी ये राक्षस कहती है जनता को कांग्रेस, राक्षस कहती है कांग्रेस, जो लोग वोट डालते हैं बीजेपी को उनको राक्षस बताने का काम कांग्रेस करती है। आज मुझे लगता है परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगे, तो भगवान रूपी जनता ने विधानसभा चुनाव के समय जो बयान आया था रणदीप सुरजेवाला का, उसको आप दबा दिया है, अभी भुना रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में हिमानी सिंह जी, जो बयान आया था, आपने कहा कि जनता को राक्षस कहा जाता है, तो वो जो बयान आया था विधानसभा चुनाव के समय उसका आपने जिक्र किया इस समय। हिमानी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं और यही सवाल कि कांग्रेस को इन 6 में से जिन 6 सीटों पर आज मतदान हुआ है, कितनी सीटों पर जीत की संभावना है? पहली बात तो यह है कि अगर मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात कहना चाहूंगी कि यदि कोई महिला रसोई में खाना बनाती है और आश्वस्त होती है ना सभी के लिए पूरा हो जाएगा और स्वादिष्ट बना है, तो वो बाहर कोई सब्जी मंगाने का या किसी तरह का कोई बैकअप प्लान नहीं रखती है। तो आज जिन 6 सीटों में चुनाव हुआ उसमें से खजुराहो लोकसभा सीट और उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी इतने ही आश्वस्त थे कि उन्होंने ऐसे काम किए, तो उन्हें छल का करके एक समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन के प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त करवाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, मैं उसी लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए मुझे जानकारी जी। और वहां पर एक जो कलेक्टर है वो जो बाकी के निर्दलीय प्रत्याशी है उनके ऊपर भी दबाव बना रहे थे, तो इससे आपको इनकी वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी कि अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। एक अभी आपने गुजरात में सूरत का केस सुना होगा कि प्रत्याशी के सभी जो गारंटी थे वो सब ने बैकअप कर लिया और प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त हो गया और वो सीट निर्विरोध जीत ली गई। वहां तो प्रस्तावक ने कह दिया कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है। जी। तो जब और यहाँ पर भी खजुराहो में भी ऐसा ही हुआ कि प्रस्तावक प्रत्याशी के हस्ताक्षर पर नहीं है, ऐसा बोल दिया गया। ठीक है, मेरा सीधा सवाल था कि इन 6 में से कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है? सर अगर रिजल्ट ईमानदारी से आएंगे तो 6 सीटें जीतने का जनता के इन लोगों ने जिस तरह के काम किए हैं और जिस तरह इन्होंने किसानों का ध्यान रखा है, ये 6 सीटें किसान बाहुल्य वाली सीटें हैं। ठीक है, आप 6 में से 6 सीटें ही जीत रही हैं, कांग्रेस 6 में से 6 सीटें जीतेगी।
ठीक है। हालांकि ये आपका ये जो आपने कहा है कि 6 में से 6 सीटें ही जीतेगी, थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, क्योंकि खजुराहो सीट पर तो भले ही इंडी गठबंधन का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन कोई प्रत्याशी नहीं है। ठीक है, सत्यन जी कुछ कहना चाह रहे थे, कम शब्दों में बात रखें, और मेहमान है हमारे साथ, उनके पास जाऊंगा फिर। सत्यन जी कम शब्दों में बात रखें। जी जी, बस सूरज जी ये कह रहा था, देखिए ये छल सामने आता है, कांग्रेस और इन सब लड़ना ही नहीं चाहते खजुराहो में, और कोर्ट के लिए पिटीशन भी दायर नहीं की, सुप्रीम हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते थे। हाँ। मीरा यादव जी गए नहीं। तो ये देखिए विफलताएं जो है, अपनी स्वयं की विफलताएं किस प्रकार से ढकने का प्रयास करते हैं, हाँ। ये भगवान रूपी जनता जानती है। और जो दीदी ने बात कही सूरत की, तो सूरत के प्रस्तावक गायब हुए। अब सूरत के प्रत्याशी जो है, स्वयं आपका प्रत्याशी आपका गायब है। पूरे वहाँ के कांग्रेसी जा रहे हैं, जिस कॉलोनी में वो रहते हैं उस कॉलोनी में वो जा रहे हैं, वहाँ मिल ही नहीं रहा है, कोई ताला लगा के चले गए वो। तो अब आपका प्रत्याशी रणछोड़दास हो जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आपका प्रत्याशी सेल्फ गोल कर ले, भाजपा क्या कर सकती है? लेकिन सत्यन जी, रणछोड़दास जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया गया था, और वो महाभारत जिताने वाले अभिनेता रहे हैं। हालांकि ये विषय नहीं है, वापस आऊंगा आपके पास। मैं उसके लिए नहीं, उस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं है जी। कृपया मैं बता रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे, भगोड़ा ही कहेंगे, चलिए भगोड़ा बोल देते हैं। ठीक है। अब आपका कांग्रेस का प्रत्याशी भगोड़ा हो जाता है, भाग जाता है, तो मैं क्या करूँ उसमें? या हमारी भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? चलिए, आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना? आज वो ताला लगा के गायब है, सब कांग्रेसी प्रत्याशी वहां जाके गद्दार के बोर्ड लगा के आ रहे हैं। हाँ। गद्दार के फ्लैक्स लगा रहे हैं, कांग्रेस के गद्दार स्वयं कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। ठीक है, ये भाजपा के लोग नहीं लगा रहे हैं। वापस आता हूं आपके पास। यश भारती जी, बात हुई खजुराहो सीट की। खजुराहो सीट पर यदि, जैसा कि अभी हिमानी सिंह जी ने कहा कि वहाँ प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, छल किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने सपा प्रत्याशी को वहाँ मैदान में ही नहीं खड़े होने दिया, तो वास्तविक स्थिति, जैसा कि अभी सत्यन जी ने कहा कि भाई कोर्ट जाना था, यदि ऐसी स्थिति थी, तो क्या समाजवादी पार्टी या आपके गठबंधन के लोग गए कोर्ट, न्यायालय की शरण में गए कि वहाँ जो प्रत्याशी है उसको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए? सूरज भाई, आपका नाम ही सूरज है, और आपको मैं रोशनी दिखाऊं तो ये बेईमानी होगी जी। तो आपका काम भी उसी तरीके का रहता है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार थे, तैयारी हमारी पूरी थी, लेकिन एक प्रक्रिया हमारे देश में जो संविधान से चलती है जी। संविधान अनुसार जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले हमें निर्वाचन आयोग में जाना है। हाँ। निर्वाचन आयोग में हमने शिकायत दर्ज करा के रखी। हाँ। अगर हम सीधे कोर्ट जा रहे थे, हाँ, तो कोर्ट भी हमसे पहले ये कहता कि निर्वाचन आयोग में शिकायत कीजिए, वो जो फैसला लेगा उसको चुनौती देनी है। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग में हमने शिकायत की है, उसका फैसला अभी तक सुरक्षित है। निर्वाचन आयोग, केचुआ जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो केचुए की चाल चल रहा है, उसको फैसला तुरंत दे देना चाहिए था। भाई, अगर नामांकन रद्द हुआ है, गलती किसकी है, उसको सजा दे दे या बता दे। बताने में इतनी देर क्यों? ये वही काम खजुराहो में हुआ जी। अगर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जी, और हस्ताक्षर ना होने से नामांकन निरस्त किया जा रहा है, तो हस्ताक्षर कराने में कितना समय लग जाना है? और इस बात को झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? केवल एक प्रिंट मीडिया को बताया गया कि साहब हमने उनको आवाज दी, बुलाया, वो चले गए कि मीडिया से बात करना है। हास्यास्पद नहीं लगता है? क्या आपने नामांकन पत्र ले लिया जी, सत्यन जी, चेक कर लिया, देख लिया, और उसके बाद शपथ भी दिला दी? हाँ। शपथ दिलाने की इतनी जल्दी थी हाँ, कि बिना चेक किए आपने हस्ताक्षर नहीं है और शपथ दिला दी। आरओ का काम यही होता है कि अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति या कोई अयोग्य व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है प्रक्रिया का, उसका प्रक्रिया में सहयोग करें और नामांकन पत्र दाखिल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ें जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र मजबूत हो। इसी बात का तो प्रचार प्रसार होता है। ठीक है। अभी सत्येंद्र जैन जी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, चुनाव जो है एक यज्ञ की तरह होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। भैया, अगर यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में आहुति डालने की आपने सूरत की जनता को क्यों नहीं मौका दिया? नन ऑफ द अबाव नोटा का विकल्प तो खुला था ना। हाँ। क्यों प्रमाण पत्र ले लिया इतनी जल्दी? क्यों चुनौती नहीं देते? जब चुनाव आयोग ने निर्धारित करके रखी है कि परिणाम की तारीख 4 जून रहेगी, सत्यन जी, बात तो ये 4 जून से पहले परिणाम क्यों? हाँ। जनता को वंचित क्यों रखा सूरत की कि वोट नहीं डालेंगे? ये बदसूरत पूरी दुनिया को क्यों दिखाई? ये सूरत को बदसूरत क्यों बना दिया? ये सवाल हमारा बनता है। उसी तरीके से ये खजुराहो में चाहते थे, लेकिन अगर पूर्व आईएएस, कन्नौज वाला प्रश्न ले लीजिएगा। कन्नौज में, अरे सत्येंद्र जी पहले सुन तो लीजिए, फिर आपको सारे प्रश्नों का जवाब हो चुका है। अरे फिर देखिए, सुन नहीं सकते, चिंता नहीं है क्या सुनने की? जब बोल रहे थे तो मैं तसल्ली से सुन रहा था। यही दिक्कत है इनके साथ। ये क्या 2019 में जो चौकीदार बने थे, अब चोर बन के चोर सीना चोरी कर रहे हैं।
अब चौकीदार शब्द भी गायब हो गया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सारे ट्विटर हैंडल चेक कर रहा हूँ, शायद किसी के पास भूले भटके चौकीदार नाम लिखा हो। सारे चोर बन गए, जिन पे आरोप लगाया था चौकीदार चोर है, आज वो चोर है। सारे युवाओं के रोजगार खा गए, महंगाई खा गए, महिलाओं का मंगलसूत्र खाने लगे, देश की सुरक्षा में सैनिक जो थे उनको संविधान नियुक्ति पर 4.5 साल का सैनिक बना दिया, पक्की नौकरी थी उसको कच्ची नौकरी बना दिया। इनसे ज्यादा असुरक्षित देश को करने वाले, इनसे ज्यादा असुरक्षित युवाओं को करने वाले, इनसे ज्यादा असुरक्षित महिलाओं को करने वाले देश में कोई नहीं हो सकता। ये वो दलाल है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के सौदे में दलाली करता है। ये देश के दलाल है जो देश के दुश्मनों से दलाली करते हैं। चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं कि हम चाइना को लाला के दिखाएंगे और उसी चाइना के साथ में झूला झूलते हैं साबरमती के किनारे पे। ठीक है, ठीक है, चीन हमारे देश में घुसता जा रहा है। सत्येंद्र जी, ठीक है सत्येंद्र जी, वापस आता हूँ। चोर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यश भारती जी, यश भारती जी, बेईमानी करेंगे। ठीक है, वापस आता हूँ। और मेहमान सूरज भाई इसलिए बातें इसीलिए कही, मेरी बात नहीं यार, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अभी। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बीच में आकर के मेरी बात वालों को जब निर्विरोध हुई तो ये इतनी बातें क्या हो गई थी, तब मुंह में अरे हम सब बातें बताएंगे आपको। चंडीगढ़ मॉडल देखा है देश ने, चंडीगढ़ मॉडल देखा है। अगर कैमरे में कैद नहीं हुआ होता तो आप उन लोगों को कह देते कि पार्षद को वोट डालना नहीं आता है। आप तब भी यही कहते कि पार्षद को वोट डालना नहीं आता है। जैसे आप खजुराहो में कह रहे हैं कि नामांकन भरना नहीं आता, जैसे आप सूरत में कह रहे हैं कि प्रस्ताव गायब हो गए। चोरी याद करोगे, सीना चोरी याद करोगे। चौकीदार चोर है, चौकीदार लिखने से देखिए इनको आपस हो रहा है, हो रहा है। पुलवामा हमले के चौकीदार कहाँ गए? किसको अरे आप दिलाया? कौन भैया, सारी भारत की जनता देती है हमें चौकीदारी का सर्टिफिकेट। देश के अंदर घुस के हमारे अरे आप लोगों की अभी और शहादत दिया। ठीक है, ठीक है, यश भारती जी, सत्येंद्र जी और मेहमान हैं। ठीक है, यश भारती जी, सत्येंद्र जी, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में, आप दोनों के पास वापस आऊंगा। ठीक है, भगवान ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी सफाया कर देगी। समझना पड़ेगा कि देश है, देश को ठीक है, यश भारती जी, यश भारती जी, यश भारती जी, और सफाया हो ठीक है, जाएगी। सौरभ, ठीक है, एक मिनट सत्येंद्र जी, मैं सौरभ जी से के पास जाना चाहूंगा और सभी मेहमानों से मैं चाहूंगा कि चूंकि सौरभ जी आज मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला रहा, बात हुई खजुराहो सीट की जिस पर ये एक चर्चा, नई चर्चा आगे बढ़ गई है, लेकिन तब भी मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों का विश्लेषण मैं आपसे चाहता हूं कि क्योंकि हमने देखा कि पहले चरण के मतदान के बाद में जिस तरह से प्रहार तीखे हो गए, शब्दों के बाण और तीखे हो गए थे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं इससे मतदाता के प्रति, मतदाता के मन में जागरूकता आई है? क्योंकि मतदान के प्रतिशत को लेकर के जहां एक तरफ एक बात और देखी गई है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की एक नाराजगी सामने आई है मतदान के प्रतिशत को लेकर के कि मतदाता जो थे वो क्रमशः धीरे धीरे, तो क्या ये था कि चुनाव आयोग को और ज़्यादा जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता थी कि मतदान प्रतिशत बढ़े या कुछ और होना चाहिए था? सूरज जी, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग इंट्रो में कहा जी कि ये चुनाव शांत भी है और साथ साथ मुखर भी है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मुखरता नेताओं के बयानों में नजर आने लगी है, लेकिन जनता गुपचुप बनी हुई है। हाँ। जनता ने अपना मंतव्य स्पष्ट नहीं किया है। देखिए, जनता बहुत शांत है। हाँ। और कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जनता के मन में कोई जन भावना है। जैसा 2019 के चुनाव में हमें जन भावना नजर आई थी जी, वोटिंग के लेकर भी एक जन भावना नजर आई थी। इस बार वोटिंग को लेकर भी उस तरह की जन भावना नहीं नजर आ रही है। खास तौर से अब मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं सत्येंद्र जैन चौधरी जी, वो कह रहे थे कि हम सारी सीटें जीतेंगे, ऐसा ही 29 में से 29 सीटें जीत जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हिमानी जी कह रही थी कि सारी सीटें हम जीत रहे हैं। ठीक है, इनका काम है कहना, दावे करना, और लेकिन हर बार ऐसा तो होता नहीं कि सारी सीटें आप ही जीत जाएं। कोई किसी सीट पर पट्टा नहीं लिखा होता, जनता वोट देती है तब कोई चुनाव जीतता है। आपका दावा अपनी जगह पे है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली में भी इन्होंने दावा किया था कि हम सरकार बना रहे हैं, बना पाए। पश्चिम बंगाल में कहा था कि सरकार बना रहे हैं, बना पाए। तो ऐसा नहीं होता, नतीजे आती है, नतीजे में जनता जिसके पक्ष में फैसला सुनाती है उसे सर्वमान्य होता है, स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन खास बात इस चुनाव में जो होना चाहिए, होना ये चाहिए कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, वो बात कहीं नहीं हो रही। विकास के मुद्दे की बात होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये प्रचारित करना चाहिए कि उन्होंने 10 साल के अंदर क्या क्या काम किए, अपने काम गिनाने चाहिए और उन काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए। दूसरी तरफ में जो
विरोधी दल हैं, कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो, इनकी तरफ से मैं कहूंगा कि ये दोनों ही दल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं जनता के साथ। राहुल गांधी भी आए थे, ये बात सही है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो भाषा है जनता के साथ में कम्युनिकेशन की, वो भाषा उतनी मुनासिब नहीं हो पा रही है, आप जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता हैं, उनका वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है अखिलेश यादव का वोट बैंक नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में अभी जगह जगह रैलियां नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, संजय सिंह हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं आम आदमी पार्टी के, थोड़ा बहुत वोट बैंक भी है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का। आपने देखा कोई आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता आया हो मध्य प्रदेश में, रैली की हो? अगर गठबंधन है तो आपको ताकत से चुनाव लड़ना चाहिए, आप ताकत से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन अपनी जो एकजुट होकर जो ताकत लगानी चाहिए वो ताकत नहीं लगा पा रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कामों को प्रचारित नहीं कर पा रही है। दोनों ही बातें हैं, लेकिन हाँ ये बात मानी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, और सरकार जिसकी होती है उसका पलड़ा थोड़ा भारी होता है, एक अपर हैंड होता है सत्ता पक्ष के पास में निश्चित रूप से। हिमानी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि यदि हम बात करें टीकमगढ़ सीट की, टीकमगढ़ सीट पर कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उनके सामने जो 7 चुनाव लड़ चुके हैं और 7 चुनाव जीते हैं, उनके सामने ऐसा प्रत्याशी जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। और क्या जो बीएसपी ने दल्लूराम अहिरवार को टिकट दिया, तो आपको लगता है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा? यही बात करना चाहूंगा कि सतना सीट पर भी जहां एक नए प्रत्याशी बीएसपी के प्रत्याशी आ जाने के कारण, नारायण त्रिपाठी के आ जाने के कारण, क्या आपको लगा कि इन दोनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधा मुकाबला आपका बीजेपी से था? सीधा मुकाबला बीजेपी से था। समाज पार्टी एरिया में इतना प्रूफ नहीं रख पाई। विधानसभा चुनाव में उनकी कोई भूमिका रही, ना ही उनके पास मध्य प्रदेश में गिनाने के लिए कोई इतने काम है, तो इसलिए मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही था जी। और चुनाव की टक्कर से उनका रिजल्ट बताएगा कि जनता ने किसको अपना सपोर्ट किया है, और अपने विकास के मुद्दे और अपने किसानों की आय को ध्यान में रखा गया है, या फिर आगे आप कुछ। ठीक है हिमानी जी, क्या आपको लगता है कि वो बातें जो जनता तक पहुंचानी थी आपको, वो बातें पहुंचा पाई कांग्रेस? देखिए, जो वोटिंग प्रतिशत पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा गिर गया। आप उसी से समझ सकते हैं कि जनता में चुनाव के प्रति और भाजपा के प्रति रुझान कितना कम हुआ है। और आप बंगाल चुनाव रखें तो आपको समझ आएगा कि जब मोदी जी को चुनाव अपने हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने वो दीदी और दीदी जैसा बयान दिया था, जिसने उनका बंगाल से पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था। उसी तरह से ये मंगलसूत्र वाला बयान पहले राउंड के चुनाव के बाद इस तरह बौखलाहट भरे बयान आने लगे। उससे साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जनता का रुझान समझ में आ रहा है। और अब आप कल से देखिएगा और अनर्गल उल्टी बयान सामने आने लग जाएंगे। चलिए ठीक है, आपने कहा कि ये बयानों से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में नाराजगी हुई है, या वो नाराजगी अब भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़े। सत्येंद्र जी, आपके पास आ रहा हूँ। वही सवाल है मेरा कि ये दो, मेरा सवाल ले लीजिए। जी जी यश भारती जी। जी देखिए, जिस तरीके की बात राजनीतिक विश्लेषक जी ने की, स्वागत है उनकी बात का। इंडिया गठबंधन के अगर कोई घटक दल जैसे हमारी पार्टी के नेता के लिए उन्होंने इंगित किया कि अखिलेश जी नहीं आए। देखिए, हम इंडिया गठबंधन में आए तो बड़े दिल के साथ आए, और दिलों का मेल है ये। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए 17 सीटें छोड़ी। हम तो सवाल कर रहे हैं एनडीए से। एनडीए बड़ा दिल दिखाए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में किस सहयोगी दल को अपनी सीट दे दी है? कहाँ है एनडीए गठबंधन? और जो इनके गठबंधन में है सहयोगी, जब ये राजनीतिक अछूत थे, उस शिवसेना को तोड़ दिया इन्होंने। जो इनको हनुमान कहते थे नरेंद्र मोदी जी को, चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के बेटे, उन चाचा भतीजे में झगड़ा करा दिया, 2 पार्टी बना दी। हरियाणा के अंदर जिनके साथ सरकार चलाई, उप मुख्यमंत्री बनाया, अब वो भी इनको छोड़ के चले गए। अकाली दल जो इनके पुराने सहयोगी थे, वो इनको छोड़ के चल गए किसान बिल को लेकर के। तो इनके साथ है कौन? वो दल जो चुनाव नहीं लड़ रहे,
वो दल जो जिनका आज तक राजनीतिक हस्तक्षेप किसी तरीके का नहीं है, तो इन्होंने बड़ा दिल दिखाया नहीं, इसीलिए इनके सहयोगी छोड़ के चले गए। और एनडीए जैसी कोई बात है नहीं, भाजपा की तानाशाही है और भाजपा की तानाशाही के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हैं। चलिए ठीक है, दोनों बातें लेकर के मैं सत्येंद्र जी के पास आना चाहूंगा। जैसा कि अभी यशवाती जी ने कहा कि आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया इसलिए लोग आपको छोड़ के चले गए। दूसरी बात जो हिमानी सिंह जी ने वो जो बात कही कि चूंकि आपने जो जिस तरह के बयान हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही, चाहे मंगलसूत्र वाली बात हो या बच्चों का हक छीनने वाली बात हो, इस कारण से जनता में नाराजगी रही हो जिसका खामियाजा बीजेपी उठाएगी, ये हिमानी सिंह जी ने कहा है। इन दोनों बातों का उत्तर सत्येंद्र जी आपसे चाहता हूँ। देखिए बिल्कुल, देखिए बड़ा दिल की बात है। हाँ, हमने इतना बड़ा दिल दिखाया सूरज जी कि इंडी गठबंधन के एक साथी आरएलपी, पहले इंडिया बोलिए, इंडिया। हाँ। आप शिक्षित व्यक्ति हैं, मुझे लगता है इंडिया को इंडिया ही पढ़ेंगे, इंडी नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं तो आपको शिक्षित व्यक्ति हैं आप, तो मैं शिक्षा का ज्ञान देना मुझे ठीक नहीं लग रहा। इंडिया शब्द है। नहीं, मैं इंडी नहीं है, इंडिया अलायंस बोल रहा हूँ। ठीक है, इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस नहीं बोलते ना, एनडीए बोलते हैं। हमने कहीं लिखित तौर पे नहीं कहा इंडिया अलायंस। इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया। सुनिए, अब अखिलेश जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप यश जी। अब देखिए, आप लोगों को तो यही नहीं पता था INDIA का फुल फॉर्म क्या है। कोई कह रहा था इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक, कोई कह रहा था कुछ नहीं मालूम, सब कुछ 2014 के बाद चालू हुआ। मेरी पैदाइश भी 2014 के बाद की है, ये बता रहे। ये टीवी चैनल भी 2014 के बाद आए, गागा भी 2014 के बाद, कुछ पता ही नहीं है। कराइए। ठीक है यशवाती जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, वापस आपके पास आता हूँ। जवाब नहीं दे रहे ना, सत्येंद्र जी कौन सी बात कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सूरज जी, मैंने एक आर्टिकल लिखा था जब इन्होंने ये गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन पे मैंने 3-4 आर्टिकल लिखे हैं, उसमें ये उल्लेख किया था कि कोई पार्टी कह रहा था कि डेवलपमेंटल अलायंस है ना। सूरज भाई, सवाल हो रहा है इनके बड़े दिल का, ये सहयोगियों के साथ क्यों नहीं ले रहे हैं, ये एक्सरे कर रहे हैं हमारे गठबंधन का। देखिए बात, और फिर पूछे भी नहीं सवाल। ठीक है यशवाती जी, सत्येंद्र जी ने जो सवाल उन्होंने किया कि बड़े दिल वाली बात कही है, पर उस विषय पे आ जाते हैं। और हिमानी सिंह जी ने जो कहा है कि कुछ बयानों के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। नहीं, मैं तो जवाब तो दे रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखें। हाँ। देखिए, इतना बड़ा दिल है कि हमारे दिल के आकर्षण में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस और इनका जो गठबंधन है ना, उसको लात मार दी, मतलब ये कहें तिलांजलि दे दी राजस्थान में। और कल आप देख लीजिए, निकाल लीजिए रिकॉर्ड, आप PCR निकाल लेगा, और सारा घोषणा कर दी कि ये इनके घमंडिया गठबंधन से अलग होते हैं, और उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया। आपने जो बड़े वही सवाल उठ गया, आप सोच लीजिए जी। मैं पूछ रहा हूँ, शिवसेना क्यों टूटी? चिराग रामविलास पासवान की पार्टी क्यों टूटी? यशवाती झारखंड बात पूरी हो जाए, मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है जी, सत्येंद्र जी अपनी बात पूरी करें। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसी सहयोगी दल पे एक सीट क्यों नहीं दी? कहाँ है बड़ा दिल? ठीक है, कहाँ है बड़ा दिल? ठीक है, क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपको किसी जी ठीक है। सूरज जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, बात नहीं होने दी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा जी। डिस्टर्बेंस बहुत हुआ है। देखिए, ये वही लोग हैं, अखिलेश यादव जी हमारे ऊपर आ गए। ठीक है, सूरज जी सवाल करेंगे, आप इससे जवाब देंगे, फिर मुझे जवाब देना। अखिलेश सवाल का जवाब नहीं है तो चुप रह जाए। समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, दर्शकों का समय खराब करें। ठीक है, अखिलेश जी का बयान से, आपके बड़े दिल का अखिलेश जी के बयान से क्या अखिलेश जी का कहना मानते हैं आप? अखिलेश यादव ने कांग्रेसियों को चिरकुट बोला है, वो सारे चिरकुट आपके पास चले गए। ठीक है, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कमलनाथ ने कहा है, कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश? चलिए ठीक है, ठीक है, आपको बुरा लगा, आपके जवाब ले लीजिए। आपको बुरा लगा दीदी, आपको बुरा लगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, बुरा लग रहा है तो। आपकी आंख में किरकिरी बन के आ रहे हैं, आप लोगों के इतने निर्विरोध रहे। और समाजवादी पार्टी, सूरज जी, चलिए मेरे सवाल का, ठीक है, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। सवाल का मेरे सवाल कहाँ गया? सत्येंद्र जी कम शब्दों में 10 सेकंड में बात पूरी रखें अपनी, सत्येंद्र 10 सेकंड में बात पूरी कर दें अपनी जी। मैं वही कह रहा हूँ जी। देखिए, एक मेरे जो सूरत से प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं जी, उनको बधाइयां, साधुवाद। ठीक है, और ठीक है, आप वो तो जाने दीजिए 10 सेकंड जी। देखिए, आंख में खटक रहे थे, किरकिरी हो रहे थे कांग्रेस के अनेक प्रत्याशी निर्विरोध जीते आज तक, आप निकाल लीजिए लोकतंत्र में। ठीक है, और
बड़ा दिल वाला सवाल। यशपाती जी समय की सीमा है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बड़ा दिल वाला सवाल कहाँ गया? चलिए जो आप ठीक है यही तो इनका छोटा दिल है, सवाल का जवाब भी नहीं देना चलिए ठीक है, हालांकि ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है सत्येंद्र जी, ठीक है सत्येंद्र जी समय की सीमा है। चौकीदार चोर भी कहते हैं हम। शब्दों की गरिमा का ध्यान रखेंगे, हम सभी से आग्रह में शब्दों की गरिमा का ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर आज मतदान हुआ है वहां पर कड़ी टक्कर है, लेकिन एक बात देखी जा रही है कि खजुराहो सीट पर जहां वॉकओवर की बात है, क्योंकि वहां पर इंडी गठबंधन का कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था। इन तमाम चीजों को लेकर के तमाम चर्चाएं जारी हैं, बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, हिमानी सिंह जी, यश भारती जी, सौरभ द्विवेदी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की लोकसभा 6 सीटें जहां पर आज मतदान हुआ है, मतदाताओं ने 80 प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। देखेंगे 4 जून को कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया और किसे नकार दिया। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने देश न्यूज के साथ, नमस्कार।